हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं वात्या भट्टी की। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वात्या भट्टी किस प्रकार से वर्कआउट करती है और कैसे ये बनी होती है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी संरचना की ओर। ये जो भट्टी दिख रही है आपके सामने, ये भट्टी प्रायः स्टील की बनी होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 25 से 60 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 14 मीटर तक हो सकती है। इसके अंदर की ओर प्रायः अग्निशय ईंटें लगी होती हैं। अग्निशय ईंट का मतलब होता है जो अधिक ऊष्मा को सहन कर सके। क्लियर। भट्टी के ऊपरी सतह पर घान यानी कि अयस्क का एक भाग होता है। घान को अंदर भेजने की व्यवस्था होती है। ये जो घान है ये इसकी ऊपरी सतह से अंदर की ओर भेजा जाता है। जहाँ से इसको भेजा जाता है इस भाग को हॉपर कहते हैं, यानी कि ऊपरी भाग जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं हॉपर, जिसमें कप तथा कोण लगे होते हैं। कप कोण का मतलब होता है इसकी सहायता से वो आसानी से नीचे की ओर अयस्कों को गिरा लिया जाता है। भट्टी के निचले भाग में ट्वायर की व्यवस्था होती है, जिनकी सहायता से गर्म वायु, जिसका टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म वायु की धारा को भट्टी में ट्वायर की सहायता से धीरे धीरे करके प्रवाहित किया जाता है। इस भट्टी में ताप प्रायः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर जब हम लोग आते हैं तो लगातार टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। सबसे ऊपरी भाग में इसका ताप 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो सबसे ऊपरी भाग आप देख रहे हो पतला सा, उसमें टेम्परेचर है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा सबसे नीचे के भाग में इसका ताप 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि ऊपर टेम्परेचर कितना हुआ, 200 से 300, और नीचे कितना हो गया, 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। भट्टी के निचले भाग की बात करते हैं। भट्टी के निचले भाग को चूल्हा क्या कहते हैं, चूल्हा। इसे हम लोग इंग्लिश में हर्थ कहते हैं, HEARTH। क्लियर। तो जो निचला भाग है इसे हमने क्या कह दिया, चूल्हा। इस भाग में गलित धातु मल, ये पॉइंट फोकस करिएगा, इस भाग में गलित धातुमल को इंग्लिश में स्लैग कहते हैं, SLAG। गलित धातुमल और गलित धातु एकत्रित होते रहते हैं। यानी कि जो निचला भाग है जिसे हम लोग चूल्हा कह रहे हैं, इस भाग में गलित धातुमल और गलित धातु ये दोनों एकत्रित होते रहते। अब बात आती है कि ये धातुमल क्या है। तो गालक इन अशुद्धियों से मिलकर द्रवित पदार्थ बनाते हैं। गालक इन अशुद्धियों से मिलकर द्रवित पदार्थ बनाते हैं, जिसे धातुमल कहते हैं। अर्थात जब अयस्कों को हॉपर की सहायता से ऊपर से नीचे की ओर भेजा जाता है तो नीचे की ओर लगातार तापमान इसका बढ़ता जाता है, जिस कारण से अयस्क अपनी अशुद्धियों को पृथक कर देते हैं। इसकी कुछ अशुद्धियाँ गैसीय रूप में बाहर की ओर निष्कासित हो जाती हैं तथा कुछ अशुद्धियाँ निचले स्तर पर आ जाती हैं। चूँकि इसकी अशुद्धियाँ धातुमल के रूप में हल्की होने के कारण धातुमल जो है वो धातु से हल्का होता है, जिस कारण यह शुद्ध धातुओं के ऊपर तैरता रहता है, जो कि ऊपरी सतह पर आप जो स्लैग पाइप देख रहे हो, इस पाइप की सहायता से धातुमल बाहर की ओर निकल जाता है तथा निचले स्तर से शुद्ध धातु पृथक हो जाती है। इस प्रकार वात्या भट्टी के द्वारा आयरन, कॉपर, लेड आदि अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है।